हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का जो है एनसीईआरटी गणित का अध्याय दूसरा यानी आज हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बहुपद नाम का लेसन। इसमें जो है हम लोग नया लेसन आज पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पहला लेसन समाप्त किया था, अब बहुपद वाला जो है लेसन देखेंगे। तो बहुपद में सबसे पहली चीज़ जो देखना है वो हम लोग देखेंगे कि बहुपद में सबसे पहली चीज़ अचर राशियां देखेंगे कि अचर राशियां क्या चीज़ होती हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं अचर राशियां कहलाती हैं। यानी जो है अचर राशियां क्या होता है, जिनके मान निश्चित हो जाए उनको अचर राशि कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से लिख दूँ, अगर बात करूँ 2 की, या इसी तरीके से लिख दें 3, या लिखा जाए कि -4, 5, ये सब क्या हमारी अचर राशियां हैं। और यहाँ पर रहेगा हमारा आदि। ये सब मिलाकर के हमारी अचर राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता उसको अचर राशि कहते हैं। हम जानते हैं कि 4 हो चाहे 5 हो, इन सब का मान बदलने वाला नहीं है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि चर राशियां क्या होता है, देखिएगा ध्यान से कि चर राशि किसे कहते हैं। वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं चर राशि कहलाती है। अब कौन सा ऐसा मान है जो अनिश्चित होता हो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर x की, x अनिश्चित होता है, इसका मान जो होता है वो अनिश्चित होता है। जो मन करेगा x का हम वो मान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर y हो जाए ये भी अनिश्चित है, z लिख दें ये भी अनिश्चित है, अगर हम लोग a लिख दें b लिख दें, ऐसे हमारा जो है जितना भी अल्फ़ाबेट्स होता है सबको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ हम कि x का जो भी मान हम लोग रखना चाहे रख सकते हैं। जैसे x का मान 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रखा जा सकता है, -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। जो मन करेगा वो मान इसमें हम लोग जो है रख सकते हैं। तो ऐसी राशियां हम लोग देख रहे हैं इसका मान बदल रहा है। लेकिन अभी इस वाले में देखें 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, -4 है तो -4 है, 5 है तो 5 रहेगा। इसका मान जो है नहीं बदलता है। तो ये हमारा होता है चर और अचर राशियां। और जो बहुपद नाम का जो लेसन है इससे बहुत संबंध रखता है, क्योंकि दोनों को मिला करके जो हमारा बहुपद बनेगा। देखिएगा अब आगे बहुपद क्या है, देखो यहाँ पर बहुपद, ये बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद क्या होता है कि एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धनात्मक और पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। यहाँ पर परिभाषा से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम लोग एग्जाम्पल से इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ होता है कि जिसकी घात जो है चर हो, यहाँ देखो घात धनात्मक और पूर्णांक हो, ऐसे को जो हम लोग क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की मैं यहाँ पर बात करूँ तो एग्जाम्पल से पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि धन और पूर्णांक, घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो, इसका क्या मतलब है। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि अगर किसी भी जो हम लोग लिखते हैं बहुपद, उसके अंदर कोई ना कोई चर और अचर मिला के बनता है। बहुपद के अंदर चर और अचर दोनों मिला के बनता है हमेशा। तो यहाँ पर अगर उस चर के अंदर अगर वो चर करड़ी के अंदर हो जाए, या वो बटे में हो जाए, या फिर उसकी घात जो हमारी बटे में आ जाए, जैसे 1/2 हो जाए, या 3/2 हो जाए, या इसके अलावा ये खुद बटा में चला जाए, नहीं भाई यहाँ तो हो ही गया है, और ये माइनस में हो जाए, इसकी घात जो है ये -1 -2 कुछ भी मतलब माइनस में हो जाए बस। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ये 4 कंडीशन के अंदर हमारा कहलाएगा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जिसे लिख दूँ अगर x² + 1 क्या बहुपद है, तो हम लोग इसमें से पहले चेक करेंगे कि इसमें से कुछ आ तो नहीं रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करड़ी के अंदर नहीं है ये स्टेप,
ये 1/2 ये 1/x है, वो भी नहीं है। यहाँ पर घात भी माइनस में, घात भी नहीं है यहाँ पर बटे में, और घात माइनस में भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि बहुपद नहीं है, अरे बहुपद है। ये हमारा क्या है? बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए घात धनात्मक आई, पूर्णांक भी आई तो बहुपद कहलाएगा। इसी तरीके से अगर बात करूं 2x की घात 3 माइनस 4x, क्या ये बहुपद है? तो इसमें से मिलाएंगे कि इसमें से कहीं मैच तो नहीं कर रहा। यहाँ पर करड़ी के अंदर नहीं दिख रहा चर वाला पद। बस ध्यान रखिए कि ये चर वाला जो पद है वो वही करड़ी के अंदर होना चाहिए, कोई दूसरा पद करड़ी के अंदर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर बटे में भी घात नहीं दिख रही है, और घात माइनस के अंदर भी नहीं, यानी ये भी बहुपद हमारा है। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि करड़ी में 2 फिर ये x + 1, क्या ये बहुपद है? तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो करड़ी लगी है केवल 2 पर है, x पर नहीं, बस 2 पर करड़ी है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ये भी हमारा बहुपद है क्योंकि करड़ी केवल 2 पर ही सीमित है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग अगर ऐसे लिख दें कि 2 करड़ी में x + 3, ये क्या बहुपद है कि नहीं है? तो हम लोग देख रहे हैं कि अब जो करड़ी आई है वो चर पर आ गई, ये करड़ी चर पर आ गई, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। और ये सब बहुपद हमारा है। इसी तरीके से अगर कोई समीकरण ऐसे लिखा है x² + 5x की घात -1 + 10, ये बहुपद है कि नहीं, ये देखना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें से कहीं ना कहीं एक जगह मैच करने लगा, यानी घात माइनस में आ गई, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद नहीं है। इस चारों में से अगर कुछ भी आ जाए तो बहुपद नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि 2x + 1 बहुपद के एग्जाम्पल में। इसी तरीके से लिख लिया 3x² + 4 लिख ले रहे हैं। यहाँ पर 6y² + 2y - 3 लिख लिया। ये सब क्या बहुपद के उदाहरण हो सकते हैं। तो ऐसे जो है बहुपद को हम लोग बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बताइएगा बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 2y² y घात 3 + 5y² - 1, ये बहुपद है कि नहीं? तो इसी में से मैच करा लीजिए आप लोग और बताइए कि बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर घात सब धनात्मक पूर्णांक में है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद भी हो जाएगा। इस चारों में से कुछ भी मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये बहुपद हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद करते कि बहुपद वाली बात आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग बहुपद के प्रकार को देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर बहुपद के प्रकार। तो बहुपद का जो प्रकार होता है, एक तो घात के आधार पर प्रकार हो गया। बहुपद 2 ही प्रकार का है, घात के आधार पर और पदों के आधार पर। तो घात के आधार पर जो बहुपद होगा वो कौन कौन सा होगा, इसको देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सब पहले से ही। यहाँ पर लिखा 3x 2x² + 3, यहाँ पर 4x की घात 3 + 5। तो यहाँ पर घात के आधार पर अगर देख रहे हैं तो इस पर कितनी घात है? अधिकतम घात से मतलब होता है, यहाँ पर हम लोग घात देख रहे हैं कि 1 है, तो इसको रेखीय बहुपद कहते हैं। और इसमें घात कितनी है? 2, तो इसको द्विघातीय बहुपद कहा जाएगा। और इसके अंदर कितनी घात है? 3, तो ऐसे बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो घात के आधार पर ये देख रहे हैं कि जितनी अधिकतम घात होगी उसको उसी का जो है बहुपद कहा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग बताइए, ये वाला देखिए, यहाँ पर बताइए आप लोग कि 3x + 5x² + 1, ये कितने घात का बहुपद है? तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसकी जो अधिकतम घात हो रही है वो कितनी है? 2 हो जा रही है। इसलिए इस बहुपद का नाम क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। और अगर मैं ऐसे लिख दूं केवल 4 +
5x, ये क्या कहलाएगा हमारा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके अंदर केवल घात की कितनी है, घात है, एक घात है। तो ऐसा बहुपद हमारा एक घातीय बहुपद यानी रेखीय बहुपद कहलाएगा, या एक घात का बहुपद कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से लिखूं 6x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये कितने घात का बहुपद है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो घात वाली अगर बात करें तो अधिकतम घात हमारी यहाँ पर 3 लगी हुई है, इसीलिए हमारे 3 घात का बहुपद कहलाएगा। ये था हमारा जो है घात के आधार पर बहुपद। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अब इसके जो है पदों के आधार पर बहुपद। तो पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का, ये भी 3 प्रकार का। 3 प्रकार का नहीं जो है, अभी इसमें जितना पद रहेगा उतने प्रकार का हो जाएगा। अगर देखिए पद बदलता कहाँ से है, जहां से ये प्लस और माइनस का चिन्ह लगता है ना, यहीं से पद बदल जाता है। जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह लगा, फिर यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस, तो जहां से प्लस का चिन्ह लगा उन दोनों के बीच में वो एक पद हो गया। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, प्लस है, इसके यहाँ से एक पद, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पद, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला करके एक पद, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला कर एक पद। तो जहां से प्लस और माइनस का चिन्ह लगता है वहां से पद बदल जाता है। अब यहाँ पर ये 3x लिखा हुआ है, तो 3x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है प्लस माइनस का, गुणे का चिन्ह है। तो ऐसे जो है पदों को एक पदीय बहुपद कहा जाता है। और अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा है x प्लस 4, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्लस का चिन्ह आ गया, ये कितने पद हो गए, इसमें 2 पद बन गया। इसको लिख दिया मैंने 2 पदीय बहुपद। और इसी तरीके से यहाँ प्लस माइनस के चिन्ह के साथ आया, देखिए 1 2, तो इसको कितना पद बन गया, हम देख रहे हैं कि 3 पद बन गया। यानी यहाँ पर हम लोगों को जो है पद के आधार पर और घात के आधार पर 2 प्रकार के बहुपद देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो अभी इसमें और भी पद आ सकते हैं, इसमें घात भी और आ सकती है, 4 घात का भी बहुपद आ जाए हमारा, यहाँ पर 4 पद आ जाए, 5 पद आ जाए। यहाँ पर कितना पद है, जरा इसमें देखिए तो कितना पद है, 1 2 3 4, ये 4 पद का बहुपद हो गया। ये हमारे 4 पद का बहुपद हो, 3 घात वाला, और हमने यहाँ पे केवल 3 पद तक ही लिखा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग बहुपद को बता सकते हैं कि बहुपद घात के आधार पर और जो है पद के आधार पर ऐसे होता है। एक छोटी सी चीज और इसमें जानकारी के लिए हम लोग देखें कि शून्यक क्या होता है। शून्यक कहते किसको है, तो शून्यक उसे कहा जाता है जो समीकरण के मान में रखने पर समीकरण के मान को 0 कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर x प्लस 2 ले लूँ, x प्लस 2, तो इसका शून्य क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर जो है x का मान -2 रख दूँ, यहाँ पर x का मान -2, तो हम देख रहे हैं कि -2 और ये +2 मिला करके क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो जो इसका शून्यक मिला, इस वाले समीकरण का शून्यक जो मिला वो कितना मिल गया, -2 आया। इस तरीके से जो है ये शून्यक होता है, शून्यक लिखा रहता है क्वेश्चन में, ये शून्यक होता है। ऐसे जो है हम शून्यक भी बता सकते हैं। तो ये हमारा जो है बहुपद के जो है प्रकार, शून्यक और बहुपद और चर पद और अचर पद हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन आप लोग को जो है पसंद आया होगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को इसी तरीके से जो है वीडियो मिलती रहे।